पहले तो मैं आपको 2-3 अपडेट्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले ब्रेविस के ऊपर, तो फ्लेमिंग ने बताया कि भाई ये मैच वो नहीं खेलने वाले हैं और इसके आगे कब तक वो बाहर रहेंगे हमें देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि ब्रेविस एक मैच नहीं खेलने वाले हैं। उसके बाद उनका 50-50 मान के चलिए और होपफुली वो आरसीबी वाले मैच में कमबैक कर देंगे। एमएस धोनी सबको पता है अवेलेबल नहीं है और नेथन एलिस चोटिल हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, जिसकी रिप्लेसमेंट है स्पेंसर जॉनसन और वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी कुछ अनअवेलेबिलिटीज़ हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। बाकी सारी टीम्स पूरी मतलब टीम्स अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीव्यू है ये राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का और हम लोग सबसे पहले ग्राउंड से शुरू कर लेते हैं जो कि बरसापारा स्टेडियम में खेला जाने वाला है ये मैच। गुवाहाटी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। जहाँ पे अगर आप बात करें टॉस की, तो टॉस जीतकर आपको चेज़ करना यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू भी आती है और चेज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। छोटा ग्राउंड है और बात करें बॉलिंग कंडीशंस की, तो ऐसा लगता है कि भाई दोनों को ही कहीं न कहीं मदद यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले अगर फास्टर की बात करें, तो अगर आपके पास स्पीड है, तो आप यहाँ पे किसी भी बैट्समैन को तंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पेस और बाउंस है। और रही बात स्पिनर्स की, तो जैसे-जैसे पिच थोड़ा पुरानी होती जाती है, जो स्पिनर्स हैं वो भी गेम में आ जाते हैं। अगर हम लोग पिछले साल का ही मतलब एग्ज़ाम्पल लेके चले, जो कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का गेम था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि हसरंगा ने हमारी जो कमर ही तोड़ दी थी। राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, मतलब ये जो 4 हमारे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन थे, ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि 1 डाउन पे आते थे, तो मतलब हमारी मतलब पूरी कमर ही तोड़ दी थी वनिंदु हसरंगा ने। और महेश तीक्ष्णा ने भी काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी थी। वहीं पे कुमार कार्तिकेयन ने सिर्फ एक ही 2 ओवर शायद डाला था, उन्होंने मतलब ज़्यादा रन्स नहीं दिए थे। वहीं पे अगर अपनी बॉलिंग की बात करें, तो नूर अहमद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। रविंद्र जडेजा ने भी ठीक-ठाक बॉलिंग करी थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन, आपको पता है कि भाई उनका किस तरीके से चल रहा था, कैसे भी पिच दे दो उन्हें, वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे अगर फास्टर्स की बात करें, तो भाई आपने देखा होगा किस तरीके से चालाक बॉलर संदीप शर्मा ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। वहीं पे जिसके अंदर थोड़ा-सा कह सकते हैं टेम्परामेंट नहीं है या फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको हम लोग ना तो फास्टर एकदम मानते हैं ना तो मीडियम पेस, वो थोड़ा कह सकते हैं महंगे गए थे। लेकिन जोफ्रा आर्चर, आपको पता है कि भाई कितने पेसी बॉलर हैं, वो कितना अच्छा बॉलिंग कराए थे, आपने देखा होगा। तो ये कुछ कच्चा चिट्ठा है पूरे इस कंडीशंस का कि भाई अगर आप पहले टॉस जीतते हैं, तो पहले बॉलिंग करिए, चेस करिए इस गेम में, क्योंकि ड्यू आती है। और मैंने आपको बॉलिंग कंडीशंस बता दी भाई कैसे टाइप के बॉलर्स को ये पिच फेवर करती है। अब हम लोग बढ़ लेते हैं टीम की तरफ। तो मैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 तो आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप ये इनकी बैटिंग प्रोबेबल देख रहे हैं कि भाई ऐसी कुछ बैटिंग इनकी रहने वाली है। जहाँ पे आपको यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, डोनोवन फरेरा, मुझे लगता है यही इनका जो टॉप 7 है वो रहने वाला है। जिसमें आपको अगर देखो, तो भाई आपको 4 जो है लेफ्टीज दिखाई देंगे और इसमें जो 3-4 मेन खिलाड़ी हैं उनकी बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, सिमरन हेटमायर और डोनोवन फरेरा। जी हाँ, डोनोवन फरेरा को भी हम लोग जोड़ के चलते हैं। सबसे पहली बात, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी और सिमरन हेटमायर की एक कमजोरी कॉमन है, सबको पता है, सबको नहीं पता होगा लेकिन चलो मैं बता देता हूँ कि जो हार्ड लेंथ होती है, जो सीने के बराबर से या फिर पेट और सीने के बीच में जो गेंद निकलती है, हेजलवुड वाली जो डिलीवरी होती है, वो इन तीनों की ही कमजोरी बताई जा रही है और जैसा कि हमने देखा है कई बारी। वहीं पे अगर इन तीनों को हम लोग इंडिविजुअली अगर देखें, तो सिमरन हेटमायर की एक और कमजोरी है, जो कि है आउटसाइड ऑफ जो वाइड लाइन की जो स्लोअर बॉल्स होती है, जो रदरफोर्ड की आपने कमजोरी देखी होगी। ये जो स्पेसिफिक डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो वाइड लाइन पे स्लोअर वन होती है और थोड़ी बाउंस भी होती है, मतलब शॉर्ट ऑफ अ लेंथ आप मान के चलिए, वहां पे ये लोग फंसते बहुत जल्दी हैं। तो ये इनके खिलाफ ये एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे यशस्वी जायसवाल की अगर हम बात करें, तो उनको अगर रिप केज में आप बॉल मारते रहेंगे, जो अभिषेक शर्मा को भुवनेश्वर कुमार ने किया था पहले वाले मैच में, तो इनका जो है वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है ये रिप केज पे। तो यहाँ पे इनको आप फंसा सकते हैं, या फिर पैर पे आप मारिए एकदम यॉर्कर, वहां पे भी इनका ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। लेकिन स्पीड थोड़ा बहुत होना चाहिए, ये नहीं कि भाई मीडियम पेसर आके ये काम करे तो मुश्किल होगा उसके लिए। स्पीड के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। वहीं पे अगर वैभव सूर्यवंशी की हम लोग बात करें, तो आप उनको बाउंसर बाउंसर आप उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तो हार्ड लेंथ मैंने आपको बता ही दिया। तो इन तीनों बैटर्स को शांत करने के लिए ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल के लिए एक चीज मैं और बता दूं, जो चौथे स्टंप की लाइन होती है वो भी हार्ड लेंथ, वहां पे भी वो पोक करने जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने कई बार देखा है कि उनका हेड जो है वो ड्रॉप होता है, मतलब अपनी बॉडी से काफी दूर चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो लाइन है, जो गेंद की लाइन है, वो स्टंप लाइन पे है, क्योंकि उनका हेड उसी लाइन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो उसको पोक करने चले जाते हैं। पोक करने के चक्कर में या तो वो स्निक हो जाते हैं, या कभी कभी मतलब टी20 के हिसाब से वो कट करने चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ऐसा लगता है कि स्टंप लाइन में ये गेंद आ रही है, तो वो कट करने के चक्कर में लगभग बॉडी लाइन के गेंद को वो स्टंप में ले लेते हैं, प्ले डाउन हो जाते हैं। तो ये कमजोरी और ले सकते हैं यशस्वी जायसवाल की। वहीं पे अगर डोनोवन फरेरा की बात करें, तो आपको पता है क्वालिटी स्पिन अगर आप उनके खिलाफ लगाएंगे,
तो वो कुछ नहीं कर सकते, हमने देख लिया कई बारी। तो इनके खिलाफ आपको एक ही स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि ये देर में आने वाले हैं। नूर का 1-2 ओवर आप बचा के रखिए और इनके खिलाफ लगा दीजिए, तो मेरे हिसाब से उसका काम हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए इनके जो मेन बैटर्स हैं उनको शांत करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मेन टॉपिक है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स की जो प्लेइंग 11 है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ दिन पहले बताया था कि भाई वो संजू और वो ओपन करने वाले हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई जो प्लान है उसको चेंज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि भाई अब संजू सैमसन और आयुष मात्रे को ओपन करना चाहिए। 3 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ को आना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे कि उन्होंने बताया था कि भाई बीच में स्टेबिलिटी रही है और ब्रेविस के जाने के बाद स्टेबिलिटी कम हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स में, अगर आप देखें तो। क्योंकि जैसे कि मैंने रात में आपको लाइव में बताया था कि भाई ऐसे-ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहली बार आईपीएल खेल रहे हैं या फिर पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। तो स्टेबल इतना शायद ना हो, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे खेलना चाहिए। तो आपके टॉप 3 ऐसे ही होने चाहिए, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़। अब इसके बाद जो कह सकते हैं पूरा टेस्ट है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि क्या आप लोग मैथ्यू शॉर्ट को खिलाएँगे, क्या किसी और को खिलाएँगे? तो अगर मैं पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊँ तो मैं मैथ्यू शॉर्ट को खिलाऊँगा। सबसे पहला बात, वो तो बैटिंग तो अच्छी कर ही लेते हैं, हालाँकि स्पिन के खिलाफ थोड़ा उनका गेम वीक है, लेकिन उनके साथ आपको ऑफ स्पिन भी मिलेगी, जो कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ हो सकता है काम आ जाए। फिर नंबर 5 की बात करें तो कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, सरफराज खान, इनमें से आप किसे खिलाना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो कार्तिक शर्मा को ही खिलाना चाहूँगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बढ़-चढ़ के उनकी बड़ाई की है कि भाई अंबती रायडू से कंपेयर किया। उन्होंने बताया कि भाई स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, फास्टर्स को भी टेक ऑन कर रहे हैं लेटली और शिवम दुबे के अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है भाई कार्तिक शर्मा को डेब्यू कैप मिलने वाली है आज। उसके बाद शिवम दुबे एब्सोल्युटली 6 नंबर पे शिवम दुबे आपको देखने को मिलेंगे और ये इसी वजह से इतना नीचे इनको आना पड़ रहा है, क्योंकि कार्तिक शर्मा भी मतलब मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, मैथ्यू शॉर्ट तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी है ही। उनको भी हमने थोड़ा बहुत मिडल ऑर्डर में ही शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई शिवम दुबे को नंबर 6 पे ही आना होगा। उसके बाद डेफिनिटली प्रशांत वीर, जी हाँ, इनके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, मतलब इनका तो फिक्स हो गया ये पोजीशन नंबर 7 ऐसा लगता है, तो प्रशांत वीर यहाँ पे आप मान के चलिए। उसके बाद जो बड़ा सवाल आता है, क्या यहाँ से ऑलराउंडर्स खिलाएँगे या फिर बैट्समैन? तो मैं तो ऑलराउंडर खिलाने वाला हूँ, अकील हुसैन / जेमी ओवर्टन। अब देखो, मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो पहले जेमी ओवर्टन थे, जब तक एमएस धोनी थे या फिर डिवॉल्ट डेविस थे, तब तो मैं जेमी ओवर्टन खिलाने वाला था, लेकिन अब मैं अकील हुसैन खिलाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की पिच भी स्पिन फेवरेबल है थोड़ा बहुत और हमारे पास 3 पेसर्स ऑलरेडी रहेंगे इस पूरी लाइनअप में और शिवम दुबे को अगर आप मिलाते हैं तो आप 4 मान के चलिए। तो मैं तो अकील हुसैन को खिलाने वाला हूँ, थोड़ी बहुत बैटिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, लेफ्ट हैंडेड भी, क्योंकि हमारी टीम में लेफ्ट हैंडेड काफ़ी कम है, तो ये सारी चीज़ें अकील हुसैन आपको प्रोवाइड कर देंगे फील्डिंग के साथ-साथ। उसके बाद नूर अहमद, उसके बाद मैट हेनरी, एब्सोल्युटली नो क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। खलील अहमद, इनके लिए भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद अंशुल कंबोज / राहुल चहर / सरफराज / उर्विल, और इसीलिए मैंने अकील हुसैन के सामने / लगाया है। वो मैं आपको अब समझाता हूँ कि अगर मान लो बहुत ज्यादा हमारा कोलैप्स हो गया है, बहुत जल्दी विकेट्स गिर गई हैं, तो हम लोग सरफराज, उर्विल, इन दोनों में से किसी एक को उतार सकते हैं एज अ बैटिंग ऑप्शन, और फिर आप जेमी ओवर्टन खिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही पेसर्स बचेंगे अगर हम लोग जेमी ओवर्टन को नहीं खिलाते हैं, सरफराज या फिर उर्विल को इम्पैक्ट में डालने के बाद। लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है, अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो वो तो अंशुल कंबोज है, तो उस समय आप अकील हुसैन को ही खिलाएंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, जिसमें आपको 3 पेसर्स दिखाई दे रहे होंगे, मैट हेनरी, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, इनका आप रिकॉर्ड भी देखते चलिए पावर प्ले में 2022 से। आपको 3 स्पिनर्स दिखाई देंगे, अगर आप मैथ्यू शॉर्ट को जोड़ते हैं तो आप 4 मान के चलिए, अकील हुसैन, नूर अहमद, प्रशांत वीर और मैथ्यू शॉर्ट। आपको 8 बैटर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि 7 तो आपको ताबड़तोड़ दिखाई देंगे, अकील हुसैन थोड़ा हिट एंड मिस टाइप के हैं। तो कुछ ऐसी मेरी प्लेइंग 11 रहने वाली है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप किस तरीके से प्लेइंग 11 रखना चाहते हैं अपनी, और होपफुली बारिश ना हो इस मैच में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सरप्राइज है आपके लिए। प्लीज़ जाइए वहाँ पे, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।